हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से जिंक इज अ को-फैक्टर फॉर विच एंजाइम। इसमें पूछा गया है कि जिंक इनमें से कौन से एंजाइम का को-फैक्टर है। ए ट्रिप्सिन, बी पेरोक्सीडेज, सी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड डी एपो एंजाइम। सो लेट्स फाइंड आउट द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है को फैक्टर। नाउ यहाँ पे हम को फैक्टर के बारे में जाने अगर, तो सबसे पहले सिंस एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारे बायो कैटलिस्ट है एंड दे ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। बायोकैटलिस्ट एज वी ऑल नो दैट इट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को ये चेंज करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में। लेकिन हमारे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं, दे रिमेन कैटालिटिकली इनएक्टिव एंड ऐसे एंजाइम को हम नाम देते हैं एपो एंजाइम्स। दीज आर नोन एज एपो एंजाइम्स। लेकिन इन एपो एंजाइम्स के साथ जब हम किसी को फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो दे बिकम एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम नोन एज होलो एंजाइम्स। तो ये एक्टिव हो जाते हैं, दे बिकम एक्टिव, कैटालिटिकली एक्टिव। जबकि एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं। अब ये जो को फैक्टर्स होते हैं ये क्या है, हमारे को फैक्टर्स के जो नेचर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। को फैक्टर्स कैन बी, एक्चुअली दीज आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। को फैक्टर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। तो इज द नॉन प्रोटीन मेटल आयंस, ये मेटल आयंस हो सकते हैं, कैन बी मैग्नीशियम एक्सेट्रा, कैल्शियम एक्सेट्रा, राइट। एंड इट कैन बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इजीली सेपरेबल, जो कि इजीली सेपरेबल होते हैं, इनको हम कोएंजाइम नाम देते हैं। दीज आर नोन एज कोएंजाइम। और तीसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नॉट सेपरेबल, जो इजीली सेपरेबल नहीं होते और इनको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये हेल्थ होता तो डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी में किसका डाइजेशन करवाता है, ये ऑब्वियसली प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। लेकिन इसका जो को फैक्टर है, इट्स को फैक्टर इज एक्चुअली इट रिक्वायर्ड मेनली कैल्शियम इन एसोसिएशन विद जिंक। ये कैल्शियम और जिंक का दोनों को एसोसिएशन चाहता है, तभी ये एक्टिव होता है। तो दिस इज हमारा आंसर क्या हो गया, वो ट्रिप्सिन तो रॉन्ग हो गया। फिर बी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, लेट्स सी पेरोक्सीडेज। तो जो पेरोक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक करता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। अब इसका जो को फैक्टर है वो क्या है, हीम, एंड दिस इज एक्चुअली प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसी का पार्ट है ये। तो दैट इज अगेन ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन है हमारा, सी कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सी इज कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो होते हैं ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी ये डाइजेशन करवाते हैं ऑफ प्रोटीन। समवेयर इट कैटलाइजेस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन कहीं पर ये अगर हम देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ऐड भी करवाते हैं, एडिशन, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ अनदर ग्रुप, बाय रिमूवल ऑफ अदर ग्रुप फ्रॉम एनी सबस्ट्रेट। इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए जो को फैक्टर चाहिए वो एक्चुअली चाहिए जिंक। जिंक, ओके। अब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन में हमें दे रखा है एपोएंजाइम। तो एपोएंजाइम तो हमारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम हो गया।
ठीक है, तो ये तो आंसर है ही नहीं, बिकॉज इसका तो मीनिंग ही अलग हो गया, कोफैक्टर है ही नहीं है. सो वी विल हैव टू डिफाइन द जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम. सो द करेक्ट आंसर इज that is C carboxypeptidase. So we'll go with answer C. So I hope you understood it well. Best of luck.